विचलित नहीं होना है। सत्संग आपको नित्य नया उत्साह भगवत प्राप्ति का और सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ये आपको सहन करना पड़ेगा। इसमें शिकायत, प्रश्न या भगवान को कोसना ये नहीं। अगर ऐसे तो उपासक किस बात के हो। तो सहन करें मतलब कब तक सहन करें? जब तक तुम जग नहीं जाते हो। तो क्या हम सो रहे हैं? हाँ, जैसे स्वप्न में तुम्हें चाकू मारी जाए तो कष्ट महसूस होगा, जगोगे तो न घाव है, न चाकू है, न मारने वाला है, कुछ नहीं। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझ आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। यह है जगे हुए पुरुष का दर्शन, सोए हुए पुरुष का दर्शन, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुष्ट महात्मा ये वो, बस नाना तो मैं मोर तोर तय। जब तक आप इस मैं मोर तय तोर दुख सुख लाभ हानि करता भोगता, ये स्वप्न चल रहा है तुम्हारा, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागोगे तब ना दुख है न सुख है, परमानंद ही परमानंद है। इसलिए अभी जो तुम्हें कष्ट महसूस होगा त्याग में, वो तुम्हें सहना पड़ेगा। सह जाओगे तो महात्मा बन जाओगे, जग जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, यद्यपि बड़ा कठिन है सहना, और जो सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। भक्ति महारानी हृदय में परमानंद प्रकट कर देंगी। जिस आनंद के लिए हमें यह अवसर मिला है, हमें सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगति। जिस समय भक्ति महारानी स्वस्थ होकर तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगी, प्रिया प्रीतम आ जाएंगे। प्रिया प्रीतम खेलने, हृदय द्रवित, बाहर हृदय घूमता है। छोटी सी संसारिक क्रिया भी दिव्य चिदानंद लीला में तत्काल पहुंचा दे, ऐसा हृदय हो जाता है। इसलिए त्यक्त्वाप्यम्य हो जाति कुलादिकानि, ये कभी अभिमान न करो मैं अमुक जाति का, अमुक कुल का, अमुक पद का, ऐसा मत करो। ये मायिक है, ये मायिक है, माया में रचा हुआ है। तुम्हारी जाति केवल भगवान के तुम अंश हो, अच्युत जाति के हो, भगवत जाति के हो। भगवत प्राप्ति के लिए कह रहा हूं। यहां दूसरी कोई, यहां एक ही धर्म है, निरंतर भजन करना, और एक ही फल है, अपने लाडले को प्राप्त कर लेना। बस तुम कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इन प्रश्नों का कोई भी महत्व यहां नहीं है। जो हो, जैसे हो, जहां के हो, आ जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम प्रभु के हो, प्रभु को प्राप्त कर लोगे। सीधी बात। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। यहां कह रहे त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि। इस गर्व में मत रहो कि मैं उत्तम जाति का हूं, मैं किस कुल का हूं, या ऐसी हीनता भी मत लाओ कि मैं अमुक जाति का हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। मानव एक भगति करना था, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना। हम सब बच्चे एक ही पिता के हैं। कोई भी धर्म बोलो, कोई भी पंथ बोलो, कोई भी, हम एक ही पिता की संतान हैं। सच्ची सच्ची परम सच्ची परम सत्य, इतनी भी मिलावट नहीं। अब एक बाप के कई बेटे होते हैं तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग प्रभाव के होते हैं, उनका अलग अलग अपना मन का भाव है। तो मेरे पिता इतने दयालु हैं कि तुम जिस भाव से बसते हो उस भाव से तुम्हें दुलार करते हैं। अरे तुम दुश्मनी कर लो तो वो वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे, दुश्मनी करोगे तो दुश्मन बन के आ जाएंगे। बड़े कृपालु, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम बस भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि वृंदाटवी वासमहं करिष्ये। जैसे बन जाए वैसे तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ जो तिरस्कार है उसको सहो। भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि। बड़ी महिमा की बात है
कि अगर हमें कोई जूठा करके भी भोजन दे दे और वो वृंदावनवासी है, प्रिया प्रीतम का उपासी है, वो भले हम उसे आदर के साथ लेके पाएंगे, सब कुछ सहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, राधा 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 राधा, और ये जीवन श्री जी में लीन कर देंगे, तन्मय कर देंगे। ये जीवन का परम लाभ। कहीं कोई अहंकार न। यहां इस भाव का तात्पर्य है कि हम इतने दैन्य हो जाएं कि सबसे छोटे हम हैं, सब महान हैं। तृणादपि सुनीचेन, इसीलिए आका कि भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, अगर स्वपच आदि के द्वारा भी ब्यास मिठाई विप्र की तामे ला गए आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, उसी का संस्कृत में कह रहे हैं भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, जूठा भूख लगेगो मांग खाओंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, क्योंकि यहाँ केवल प्रेम निधि प्रियालाल के ही निज जन है, इनमें भेद भाव नहीं करना है। जैसे श्री जी हमें रखे, जैसी परिस्थिति हो, बस हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसी से सब मंगल हो जाएगा। इतने कृपालु हैं, ऐसे असुर स्वभाव वाले को परम पद दे दिया। आप चिंता क्यों करते हैं? आप जिनके शरणागत हैं, कृपा के समुद्र हैं। ये कोई लिखी पढ़ी केवल बातें नहीं हैं, मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम इनके हो जाओ। ये अब भी चल रही लीला, अभी वर्तमान, ये नित्य चिदानंदमयी लीला है, कोई मायामयी लीला नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य लीलाएं, अनंत ब्रह्मांडों में निरंतर लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नित्य लीला। आप अनित्य का त्याग करो, शरीर, भूख, नाना प्रकार की ममता, आसक्ति। अभी देखो, अभी ये ऐसा नहीं होता कि भगवान ऐसे हर समय परमानंद प्रदान करते हुए अपने भक्त के हृदय में खेलते रहते हैं, आंख खुली हो या आंख बंद हो। ये चरित्र सुन करके तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि ऐसे निशाचर प्रवृत्ति वालों को मुनि दुर्लभ परम पद दे रहे हैं। अगर अपने लोग शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो ये दीन बंधु कृपाल नाथों के अनाथ क्या अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। ध्यान देने योग्य प्रियालाल हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, इनका स्वभाव, इनकी महिमा, इनका करुणा स्वरूप, तभी हम उत्साहित होकर इस मार्ग में चल पाएंगे। दुष्ट मारीच को प्रभु ने परम पद प्रदान किया, लौट पड़े प्रभु। मृगशाला की बात ही नहीं, क्योंकि तुम मारीच है। हाथ में धनुष, कमर में तरकश, सिंहवत चाल प्रभु की। ये जोर की आवाज जो पहले मारीच ने की थी, हा लक्ष्मण, ये सिया जी के कान तक पहुंची। सियाजू ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु संकट में है। ये आवाज मेरे प्रभु की थी, प्रभु संकट में है, तुरंत तुम जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने हंस दिया, क्या बात करते हो मां? अरे जिनकी भ्रकुटी के इशारे मात्र से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनके एक भ्रकुटी के इशारे में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो जाता है, उन प्रभु को कोई संकट में डाल सके? कैसी बात करते हो आप? सीतामरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ओ गोस्वामी जी बड़े करुणा में हृदय, शब्द नहीं निकल। सीता वचन जो मार्मिक हृदय में चुभने वाले, वाल्मीकि रामायण में पीछे स्वाध्याय किया। लक्ष्मण जी ने कहा, सावधान, हे मां,
चरणों की तरफ देखी कि सावधान, एक भी शब्द ऐसा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है रघुवीर कुछ करना चाहते हैं। आपके मुख से ऐसे वचन कैसे निकल गए? हे दिशाओं के देवता और साक्षी हो, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने कहा था विवेक पूर्वक सीता की रक्षा करना, पर अब मैं नहीं रुक सकता। लक्ष्मण जी हृदय से व्यथित हो गए। कभी भरनेत्र सिया जी की तरफ नहीं देखा, कभी नहीं, चरणों के सिवा कभी नहीं। ये तो लीला होनी है, इसलिए ऐसे सीता जी ने कटु वचन, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। सन्यासी के वेश में रावण पधारा, जो ही देखा लक्ष्मण जी गए, श्री रावण पधारा। जिसके डर से देवता दैत्य सब भयभीत होते हो, भयभीत होता हुआ आ रहा है, कांप रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। कुपंथ मार्ग में पैर रखोगे तो चाहे जितने बलवान विद्वान जो भी हो, भय तुम्हारे अंदर समा जाएगा, सोच तुम्हारी तुम्ही को खा जाएगी। इतना तुम्हारे अंदर डर, इतना गंदा चिंतन, ऐसी तुम्हारे अंदर मानसिकता बन जाएगी कि तुम खुद अपने आप में हर समय जलोगे यदि अत्याचार करोगे, गंदे आचरण करोगे। देखो बड़ा विद्वान है, बलवान है, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न